नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का, जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर सिस्टम के लिए। यहाँ से आपका बोल सकते हो नंबर सिस्टम का अच्छा पार्ट शुरू हो जा रहा है आज के लेक्चर से, ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था बच्चों, वो रिप्रेजेंटेशन बेसिस के ऊपर था, या बोल सकते हो आप वो सब कुछ बेसिक चीज़ें थे जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ, समझा हुआ उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज से बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन हम लोग अभी से कुछ और भी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, और अच्छे से क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज का जो आप टॉपिक है वो टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमारा रियल नंबर कहलाता है। और इस रियल नंबर पे आप किस किस टाइप के ऑपरेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेशंस का मतलब आपको पता है बच्चों, ऑपरेशंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स के बीच हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग बच्चों दो नंबर्स पे एडिशन ऑपरेशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा सकते हैं, और डिवीज़न ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस का, तो याद रखिए कि बच्चों, अगर मैं ऑपरेशंस का बात करता हूं तो ऑपरेशंस का मतलब क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ठीक है। और इसी ऑपरेशन का नाम क्या है बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डिवीज़न, ठीक है। तो ये बच्चों ऑपरेशन का नाम हुआ, और ये सब क्या है बच्चों? तो ये हमारा दिखाया गया है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड जिस फॉर्म में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर का काम क्या है बच्चों? तो इस ऑपरेटर का काम है ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। मतलब इस प्लस नाम के ऑपरेटर का काम है एडिशन परफॉर्म करवाना, इस माइनस नाम के ऑपरेटर का काम है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना, इस इनटू नाम के ऑपरेटर का काम है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना, और इस डिवाइड नाम के सिंबल का या बोल सकते हो ऑपरेटर का काम क्या है? डिवीज़न परफॉर्म करवाना, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन के नाम हो गए, और ये इसका ऑपरेटर्स का रिप्रेजेंटेशन है, और इन्हीं के बेसिस पे हमारा बोल सकते हो हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे वही पूछा गया है कि क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को बस रिवीजन करवाने के पर्पज़ से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपका रिवाइज तो हो गया है, बट इसके अलावा हम लोग और भी कुछ जानेंगे जो कहीं आप लोगों ने 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ। क्या क्या लॉज, ठीक है ना, क्या क्या लॉ कहीं ना कहीं हमारा फॉलो करता है हमारा रियल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में। ये लॉज बच्चों भी आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ 8th क्लास में। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ढेर सारा लॉज पढ़ा था। तो उन्हीं लॉज में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में डिस्कस करूंगा, और इसके बेसिस पे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है कि बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपसे बोला गया है क्या कि बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ऑपरेशन का बात करें तो ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो बोला गया है यहाँ पे क्या कि दोनों रैशनल नंबर भी और इरैशनल नंबर भी दोनों क्या करता है बच्चों? दोनों कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? होल्ड करता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे जो रियल वैल्यूज़ होते हैं, मतलब हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर्स होता है, दोनों क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है बच्चों? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बोला 2 + 3 कितना आएगा? 5, या मैंने बोला 3 + 2 तो वो भी कितना आएगा? 5।
तो आप देख सकते हो यहाँ ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया है मैंने, प्लस नाम का। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, एडिशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे दो नंबर्स थे 2 और 3, ये हमारे एडिशन ऑपरेशन को, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है फॉर एडिशन। जी हाँ, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अगर a प्लस बी बराबर क्या हो जाए, b प्लस ए, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और इस a और b के जगह पे या तो कोई रैशनल नंबर हो या तो कोई इरैशनल नंबर हो, दोनों इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब अब मैं 2 इंटू 3 बोलूँ या 3 इंटू 2 बोलूँ, बात बराबर है, बिकॉज रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन को क्या कर रहा है बच्चों, होल्ड कर रहा है। इस a और b के जगह पे क्या हो सकता है, तो इस a और b के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू मतलब रैशनल या इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर हो चाहे इरैशनल नंबर हो, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्या है लॉ बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। जैसे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ध्यान देना, मैंने बोला 2 प्लस 3 ब्रैकेट में प्लस 4, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस 3। बॉडमास का रूल फॉलो करोगे तो पहले आप 2 प्लस 3 करोगे मतलब 5, और फिर 5 और 4 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 9, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, ठीक है। नंबर्स अभी भी देख लो वही है, बस ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले इन दोनों को ऐड करो, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 कितना बच्चों, 9। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों का आंसर बदल गया क्या, नहीं। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो पहले a प्लस b को जोड़ो और फिर इसके रिजल्ट को c से जोड़ दो, तो जो आंसर आएगा वही सेम आंसर कब आएगा, जब a को प्लस करोगे b प्लस c के रिजल्ट से, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब बात एसोसिएटिव लॉ का आता है तो वहाँ 3 नंबर्स का हम बात करते हैं, और यहाँ नंबर्स के तौर पे हम स्पेशली बात किसका कर रहे हैं बच्चों, रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है बच्चों एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को किस केस में, रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों के केस में। मतलब a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c बोलो या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बोलो, बात क्या है बच्चों, सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। और इस a b c की जगह पे कोई भी रैशनल या इरैशनल नंबर रख लो, वो भी इसको क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। मतलब सीधी सी बात हुई कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों को होल्ड कर रहा है। देखिए एडिशन को होल्ड किया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड करेगा, ठीक है। पहले a इंटू बी कर लो, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर लेना, या पहले b इंटू सी कर लो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप a से मल्टीप्लाई करना। बॉड मास को फॉलो करते हुए देखो आपको दोनों का आंसर क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर्स इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ, ठीक है। चलिए उसी तरह से तीसरा क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैसे, a ब्रैकेट में b प्लस c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बोथ है, ध्यान दीजिए। तो a इंटू बी प्लस c इसको पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसी लॉ को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस a b c की जगह पे कोई भी रैशनल नंबर रख लो या इरैशनल नंबर रख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। तो बच्चों हम लोगों ने एक चीज़ सीखा यहाँ पे कि रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर हो, वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा फॉर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होगा क्या, जी नहीं। ना कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है, ना डिवीज़न में फॉलो होता है, ठीक है। 2/3 बोलो या 3/2 बोलो, बात बराबर है क्या, जी नहीं। 2-3 बोलो या 3-2 बोलो, बात बराबर है क्या, जी नहीं। तो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। उस तरह से डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करेगा, उसी तरह से डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बच्चों इस वाले चीज़ में समझा देखा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा चीज़ था बच्चों, जिस चीज़ों को हम लोगों को समझना था, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग और भी बात करेंगे, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें समझेंगे। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड पॉइंट का अपना। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 रैशनल नंबर्स, अगर हम किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को
आपस में जोड़ें, आपस में सब्ट्रैक्ट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें या आपस में डिवाइड करें। ठीक है, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो बोला गया वी गेट अ रैशनल नंबर। तो उस केस में हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ते हो तो मिलेगा भी एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी मिलेगा एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा, और रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और उन्हीं चीज़ को मैंने कुछ एग्जांपल के बेसिस पे समझाया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ रिमेंबर रखने वाली बातें हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ के भी याद रख सकते हो, नहीं तो दिमाग में सेट करके इन बातों को रखना, लेकिन रट्टा मार के नहीं, समझ करके। ठीक है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ेंगे तो बच्चों मैंने सिखाया था रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्यू से करते हैं, तो बस क्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया, ध्यान देना। क्यू प्लस क्यू मतलब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर हम जोड़ते हैं तो मिलता भी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर। देख सकते हो 5/3 एक रैशनल नंबर है, 2/6 भी बच्चों एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो हमें एक रैशनल नंबर मिला बच्चों, कौन सा, 2 मतलब नीचे से बोल सकते हो 2/1। ठीक है, तो आप देख सकते हो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर हम लोगों ने जोड़ा तो रिजल्ट हमें क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। तो ये क्या, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, उसी तरह से रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो मिलेगा भी क्या, रैशनल नंबर। मतलब 5/6 - 1/6 ये एक रैशनल नंबर है, ये 1/6 भी एक रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, क्या मिला आपको, मिला 2/3, मतलब वो भी एक प्रकार का क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही। मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4, आप देख सकते हो रिजल्ट कितना है, 3/2, वो भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो भी क्या मिलेगा बच्चों, एक रैशनल नंबर। मतलब 1/3 एक रैशनल नंबर है, डिवाइड किया इसको हम लोगों ने दूसरे रैशनल नंबर 6/5 से। तो आपको पता है बच्चों डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये 5 ऊपर 6 नीचे आ जाएगा, और देख सकते हो रिजल्ट हमें क्या मिला, 5/8। इट मीन्स ये भी एक प्रकार का क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के केस के लिए ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या यही केस, यही कहानी क्या इर्रैशनल नंबर के साथ भी होगा? मतलब अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ते हैं तो अगर हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है तो क्या इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से जोड़ोगे तो एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा? ठीक है, उसी तरह से एक सवाल बनता है ये, है ना। उसी तरह से अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक रैशनल नंबर मिलता है, तो क्या इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा? सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है कि अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर मिलता है, तो क्या एक इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा एक इर्रैशनल नंबर मिलेगा? ये भी एक सवाल बनता है। और चौथा सवाल बनता है आपका क्या, कि अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक रैशनल नंबर मिलता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, तो क्या उसी प्रकार से इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी एक इर्रैशनल नंबर मिलेगा क्या? तो जी नहीं बच्चों, ये सिर्फ रैशनल नंबर के लिए वैलिड है, इर्रैशनल नंबर में ऐसा नहीं होता है। इर्रैशनल नंबर को अगर इर्रैशनल नंबर से जोड़ते हो तो मे बी रैशनल मिल जाए और मे बी इर्रैशनल भी मिल जाए, कोई ठीक नहीं है क्या मिलेगा, वो डिपेंड करता है नंबर, ठीक है ना, कि आपका इर्रैशनल नंबर किस टाइप का दिया गया है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से जोड़ते हो तो मे बी रैशनल भी मिल सकता है या तो इर्रैशनल भी मिल सकता है। हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। उसी तरह से एक इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको या तो एक रैशनल मिल सकता है या तो एक इर्रैशनल भी मिल सकता है। उसी प्रकार से अगर एक इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको या तो रैशनल मिल सकता है या तो एक इर्रैशनल भी मिल सकता है। और अगर एक इर्रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो भी आपको उस केस में बच्चों या तो रैशनल या तो इर्रैशनल कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है रैशनल नंबर के लिए, ना कि इर्रैशनल नंबर के लिए। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इर्रैशनल नंबर से कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाता हूँ
कि कैसे जो चीज़ें हम लोगों ने समझी वो चीज़ कैसे एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट का। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, अगर एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जोड़ते हो, इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बच्चों टी है ना, अगर एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जोड़ते हो तो या तो आपको इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है या तो रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मान लो बच्चों मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √2, ठीक है, और मैंने एक इर्रेशनल नंबर एक और लिया √3, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि a प्लस बी क्या होगा, तो आप देख सकते हो a मतलब √2 और b मतलब बच्चों √3, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 भी एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो दोनों नॉन एग्जैक्ट वैल्यू को मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ को अगर आपस में आप जोड़ते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली तो ऐसे जुड़ नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि अगर लाइक टर्म्स होता तो जुड़ पाता। अगर यहाँ √2 होता तो हम बोलते √2 + √2, 2 बार √2, है ना, लेकिन ये लाइक टर्म्स तो है नहीं जो जुड़ पाएँ। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि एक इर्रेशनल है, ये भी एक इर्रेशनल, अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो रिज़ल्ट आपको रैशनल कभी नहीं मिल सकता। वो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक प्रकार का इर्रेशनल वैल्यू ही मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक इर्रेशनल है, ये भी एक इर्रेशनल है, और मिला भी रिज़ल्ट हमें क्या, इर्रेशनल, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों को जोड़ने पे या तो रैशनल भी मिलेगा या तो इर्रेशनल भी मिल सकता है, कोई ठीक नहीं। देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया, p = 2 + √2 और q = -2, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है, एक रैशनल नंबर, प्लस ये क्या है बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल को अगर इर्रेशनल से जोड़ोगे तो क्या आपको कभी भी एक रैशनल नंबर मिल सकता है क्या, नहीं। तो ये बच्चों पूरा कम्प्लीटली क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये पूरा कम्प्लीटली क्या है, एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि बताओ p + q क्या होगा, तो आपने क्या किया, p मतलब √2 + √2 और q मतलब +-√2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 + √2 +- ये √2। तो आप देख सकते हो बच्चों ये +√2 ये -√2 सेम टर्म्स, ठीक है, वैल्यूज़ तो एक ही टाइप के थे, बस एक का माइनस लगा हुआ एक का प्लस लगा, दोनों कट गया, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या मिला बच्चों, 2। तो आप देख सकते हो p + q क्या मिला बच्चों, हमें 2 मिल गया। और 2 कैसा वैल्यू है बच्चों, तो 2 हमारा क्या है, एक प्रकार का रैशनल नंबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये एक इर्रेशनल नंबर था, ये भी एक इर्रेशनल नंबर था, और इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल गया बच्चों, इसको स्मॉल q कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जब दोनों नंबर्स को, दोनों इर्रेशनल नंबर्स को जब हम लोगों ने जोड़ा तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल गया बच्चों, एक रैशनल नंबर। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया इन दोनों एग्जाम्पल से, जब इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से जोड़ोगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो वो रैशनल नंबर भी मिल सकता है या तो इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पहला चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। उसी तरह से दूसरा बात, अगर मान लो मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिखा, दूसरे इर्रेशनल नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या मिलेगा, तो यहाँ भी दोनों पॉसिबिलिटी है, इर्रेशनल भी मिल सकता है और एक रैशनल नंबर भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से फिर से। मान लो एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख करके दिखाता हूँ। मैंने a बराबर ले लिया कितना बच्चों, √2, और b बराबर इस बार कितना लिया बच्चों, √3, सेम इसी को रख लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने पूछा आपको a - b क्या होगा, तो √2 - √3 क्या होगा, तो √2 एक इर्रेशनल नंबर, √3 भी एक इर्रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना, जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया बच्चों मेरा, ये भी एक प्रकार का हम बोल सकते हैं, हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, है ना, क्या रिजल्ट मिला आपको, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए तो ये दिख रहा है इर्रेशनल मिला। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने p लिया कितना बच्चों, √2, और q कितना लिया बच्चों,
ये भी बच्चों मैंने √2 ही ले लिया, ठीक है, हो सकता है ना। चलो, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ p माइनस क्यू क्या होगा, तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो जब दोनों इर्रेशनल नंबर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, कटने के बाद रिजल्ट कितना आया, 0, और 0 इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बच्चों रैशनल नंबर। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये एक इर्रेशनल था, ये भी एक इर्रेशनल था, दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो रिजल्ट हमें कैसा मिला, एक रैशनल। इट मीन्स जब दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ये दोनों एग्जांपल्स आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे चीज़ पे। इस चीज़ को आप पहले स्नैपशॉट लेकर के लिख लें या वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप का, ठीक है। अब हमारा थर्ड चीज़ क्या है बच्चों, एडिशन कर लिया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, अब हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर पूछा गया है कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो भैया सीधी सी बात है, एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट भी 2 टाइप का आ सकता है, या तो इर्रेशनल या तो रैशनल। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, फिर से, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने a लिया कितना, √2, b कितना लिया बच्चों, √3, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा a इंटू बी क्या होगा, a क्या है √2, b क्या है √3, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, यह आ जाएगा √2 इंटू 3 मतलब √6। ये √6 कैसा वैल्यू है बच्चों, तो आपको पता है ये √6 एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, a इर्रेशनल था, b भी इर्रेशनल था, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो रिज़ल्ट भी क्या मिला, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो 2 चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, 2 इर्रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक इर्रेशनल नंबर दिया ना, देखो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने p लिया कितना, √2, और q कितना लिया, फिर से √2, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बच्चों p इंटू क्यू क्या होगा, तो मैंने किया √2 इंटू √2, तो आपको पता है ना, √2 इंटू √2 मतलब √4 मतलब 2, ठीक है। या डायरेक्टली बोल सकते हो रूट इंटू रूट, सेम चीज़ का रूट रहता है, अगर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और बचता क्या है, 2, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो p इंटू क्यू मतलब इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, रिज़ल्ट क्या मिला बच्चों, रिज़ल्ट मिला हमें एक रैशनल नंबर। तो हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने कि जब 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो इर्रेशनल आ सकता है या तो रैशनल आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं एक लास्ट डिवीज़न का केस समझूँ, अगर ध्यान देना, तो डिवीज़न का केस में भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोला गया इर्रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो रिज़ल्ट भी सेम उसी टाइप का, या तो रैशनल या तो इर्रेशनल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने लिया a बराबर √2 और b बराबर मैंने ले लिया बच्चों √3। तो आपसे मैंने पूछा a बाई b क्या होगा, तो आपने बोला √2 बाई √3 होगा। तो क्या ये बच्चों आपको इस तरह से बोल सकते हो, ये √2 बाई 3 है, ठीक है ना, सेम कॉमन रूट हो गया √2 बाई 3। अब तो ये कटने वाला है नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर बच्चों ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया, अब सीधा सोचो ना, इस रूट का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे क्या, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर हो गया है ना। चलो उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास p बराबर √2 है और q बराबर भी √2, ठीक है। तो मैंने अब आपसे पूछा कि बताओ p बाई क्यू क्या होगा, तो आपने बोला √2 बाई √2, और √2 बाई √2 मतलब बच्चों √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट क्या मिला बच्चों, 1। 1 मतलब क्या, एक रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा कि जब एक इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो रिज़ल्ट भी या तो रैशनल या तो इर्रेशनल कुछ भी मिल सकता है। तो ये बच्चों हम लोगों ने अभी देखा है ना। तो अभी हम लोगों ने जो समझा है बच्चों, एग्जाम्पल समझा, इस तरह से आप चाहे तो अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स ले करके इन चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3rd पॉइंट हम लोगों ने बात किया। अब एक और पॉइंट इससे रिलेटेड हम बात करते हैं, पहले आप इन चीज़ों को लिख लें।
चलिए बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखा है मैंने लिखा है कि रैशनल नंबर को अब इर्रैशनल नंबर के साथ अगर आप जोड़ते हो तो क्या मिलेगा। देखिए हम लोगों ने पहले देखा था रैशनल का रैशनल के साथ क्या रिलेशन करने पे, ऑपरेशंस लगाने पे क्या रिज़ल्ट मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा था इर्रैशनल नंबर्स को इर्रैशनल नंबर्स के साथ अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं उसके बीच तो रिज़ल्ट क्या मिलता है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक रैशनल और एक इर्रैशनल नंबर रहा तो उस केस में हमें क्या क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या लिखा गया पहला, अगर किसी रैशनल नंबर को, ठीक है, अगर किसी रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर के साथ क्या करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर आप उठा लो, कोई भी, और अगर उसको किसी इर्रैशनल नंबर के साथ आप जोड़ते हो तो रिज़ल्ट आपको हमेशा बच्चों एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 एक प्रकार का क्या है बच्चों, रैशनल नंबर, और √3 एक प्रकार का क्या है, इर्रैशनल नंबर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक इर्रैशनल नंबर। ठीक है, कॉमन सी बात है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल सकता है जो कि P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, उस तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिया, ये मैंने बच्चों दिखाया है रैशनल नंबर को, और ये देख सकते हो ये एक इर्रैशनल नंबर है। √3 एक इर्रैशनल, उसमें से -2 किया तो वो भी कम्प्लीटली एक इर्रैशनल नंबर दिखा रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट एक इर्रैशनल नंबर हुआ। ये रैशनल ये इर्रैशनल दोनों को जोड़ने बोला, जब दोनों को जोड़ोगे बच्चे तो 2 कट जाएगा तो बचा क्या, √3। ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा इर्रैशनल नंबर। सीधी सी बात है, रैशनल को अगर इर्रैशनल नंबर्स के साथ कभी भी जोड़ोगे तो रिज़ल्ट आपको हमेशा एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। उसी तरह से अगर रैशनल को इर्रैशनल नंबर के आप साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो सीधी सी दिमाग में फिट कर लो इस बात को, रैशनल को इर्रैशनल के साथ जोड़ोगे या रैशनल को इर्रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिज़ल्ट हमेशा एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर तो इर्रैशनल को अगर रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी आपको इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इन दोनों केस को दिमाग में सेट करके रखिए। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ये 2 रैशनल नंबर है, ये √3 इर्रैशनल नंबर है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमें रिज़ल्ट भी क्या मिलेगा, एक प्रकार का इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो 2 क्या एक प्रकार का रैशनल नंबर, ये 2 + √3 क्या है, तो देख सकते हो ये रैशनल है, ये इर्रैशनल है। जब दोनों रैशनल और इर्रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, एक इर्रैशनल। जस्ट पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एक इर्रैशनल, ये एक रैशनल, सब्ट्रैक्ट करोगे, देख लो सब्ट्रैक्ट करके रिज़ल्ट आपको क्या मिला, -√3, जो कि एक प्रकार का क्या है, इर्रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा चीज़ क्या है बच्चों, अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो छोड़ करके कोई भी रैशनल नंबर ले लो और उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन आप किसी इर्रैशनल नंबर से करते हो तो भी रिज़ल्ट हमें इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, जीरो छोड़ करके कोई भी रैशनल नंबर ले लो और उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन किसी इर्रैशनल नंबर से अगर करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा एक इर्रैशनल नंबर मिलेगा। देख सकते एग्जांपल 2 है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब जीरो छोड़ करके कोई एक रैशनल नंबर है ना 2, और उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन किससे किया है बच्चों, मैंने एक इर्रैशनल नंबर जो कि √3 है, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मतलब सीधा सीधा समझ लो 2√3, और ये 2√3 एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी नहीं देगा, दैट्स वाई इट इज़ अ टाइप ऑफ इर्रैशनल नंबर। तो कंसेप्ट भी वही चीज़ तो कह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ एक जीरो रैशनल नंबर रहा, मतलब रैशनल नंबर स्पेशली क्या रहा, ज़ीरो रहा, और उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन इर्रैशनल नंबर से हो रहा है तो रिज़ल्ट आपको एक रैशनल मिलेगा। बिकॉज हम जानते हैं एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिव्स द रिज़ल्ट क्या, ज़ीरो, और ज़ीरो एक प्रकार का रैशनल नंबर है। दैट्स वाई ये एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा कि रैशनल नंबर इंटू इर्रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर इंटू इर्रैशनल नंबर मतलब 2 बातें होती हैं। रैशनल नंबर अगर ज़ीरो छोड़ करके रहा तो हमेशा इर्रैशनल नंबर आएगा, और अगर रैशनल नंबर ज़ीरो रहा तो हमेशा आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा, और आंसर के तौर पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा ज़ीरो। देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल भी दिया। ठीक है, उसी तरह से चौथा हमारा क्या है बच्चों, किसी रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हो, सॉरी, किसी रैशनल नंबर को अगर किसी इर्रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, और वो रैशनल नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखो तो कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर को किसी इर्रैशनल नंबर से हम लोगों ने डिवाइड किया, या उल्टा भी समझ सकते हो, इर्रैशनल नंबर को
अगर रैशनल नंबर से, नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट हमेशा आपको एक इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो, 2 एक रैशनल नंबर है, डिवाइड किया उसको हम लोगों ने √3 से, तो रिज़ल्ट आया 2/√3 और 2/√3 कम्प्लीटली एक प्रकार का क्या है, इर्रैशनल नंबर है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो √3 एक इर्रैशनल है और इसको डिवाइड किया मैंने 2 से, तो ये √3/2 ये भी क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का इर्रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर नहीं हुआ, कोई एक जीरो नाम का रैशनल नंबर है, मतलब जीरो से अगर डिवाइड करोगे √2 को, ठीक है, जीरो को डिवाइड करोगे किससे, √2 से, तो 0/√2 और 0/√2 कितना देगा बच्चों, आंसर आपको रैशनल नंबर मतलब 0 देगा। अगर यही चीज़ उल्टा हो गया, क्या √2 डिवाइड बाई 0 हो गया, तो इस केस में बच्चों √2/0 जो कि बताता है अनडिफाइंड केस को, याद रखिएगा इस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये पूरा ऑपरेशंस है बच्चों, ये चीज़ें आपको एग्जांपल से समझ में ज़्यादा आएंगी, तो जितना ज़्यादा हो सके खुद से एग्जांपल्स लेने का कोशिश करें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या समझाया गया और क्या बताया गया। ठीक है, ये सब कॉमन बातें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ हम लोगों ने आज के लेक्चर में बच्चों सीखा है। और अगर इस बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लोगे और पढ़ करके ही नेक्स्ट अगला जो हमारा क्लास होगा उन चीज़ों को देखोगे, तो आप कृपया करके इन चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ें। ठीक है, देखें वीडियोस को रोक रोक करके अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, बेसिक कंसेप्ट है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, तो वो चीज़ हम लोग अच्छे से फिर और क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।